आज की हमारी कहानी है तेलानीराम और बिल्ली। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। उसे बिल्ली दी गई, उसके साथ एक गाय भी दी गई, दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। चूहों ने सभी लोग परेशान थे, अतः जब बिल्लियां बढ़ रही थी तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई और उस अवसर पर एक कतार में तेलानीराम भी खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली दी गई, साथ में एक गाय दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसे गर्मा गर्म एक कटोरा दूध पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी, बेचारी ने जैसे ही कटोरे में मुंह मारा तो गर्म दूध से उसका मुंह जल गया। इसके बाद बिल्ली ने आगे रखे दूध रखा जाता तो बिल्ली भाग जाती, चाहे दूध ठंडा ही क्यों ना हो। अब गाय का सारा दूध तेलानीराम व उसके परिवार के सदस्य पी जाते। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसमें चूहे पकड़ने की ताकत ही नहीं रही। 3 महीने बाद जब महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई तो गाय का दूध पी पीकर सभी बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गई थी, परंतु तेलानीराम की बिल्ली सूख कर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच अलग ही पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेलानीराम की बिल्ली की हालत देखी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेलानीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेलानीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने क्या हाल कर दिया है इस बिल्ली का? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो रोज़ इसके सामने दूध भरा कटोरा रखता हूँ। अब जब वह दूध पीती ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष? महाराज ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिल्ली दूध नहीं पीती? मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। परंतु महाराज यही सच है, ये बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्ला कर बोल उठे, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, अन्यथा 100 करोड़ की सज़ा मिलेगी। मुझे मंजूर है, तेलानीराम शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध भरा कटोरा लाया। अब महाराज ने तेलानीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी, दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, म्याऊं म्याऊं करती हुई भाग गई। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया कि मेरा बिल्ली दूध नहीं पीती। लाइए, अब मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, तेलानीराम ने कहा। वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर इस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ। ये कहकर महाराज ने एक कोने में छिपकर बिल्ली को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्होंने पाया कि उसके मुंह में छाले हुए हैं। उसी क्षण में समझ गए कि बिल्ली का मुंह जल जाने के डर से दूध नहीं पीती है। वे तेलानीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि वह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेलानीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का काम है कि उसके राज्य में बिल्लियों से ज़्यादा मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज भी हंस दिए। उन्होंने तेलानीराम को तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं आशा